दोस्तों नमस्कार। मैं आपके लिए लाया हूँ एक जानदार शानदार स्कीम। क्योंकि आपके पास में समय तो है ही नहीं, क्योंकि आपने सारा समय पैसे कमाने में लगा दिया है और हेल्थ की तरफ कोई ध्यान नहीं है, जो कि आप पैसे कमाने के चक्कर में हेल्थ को गिरवी रख दिया है। तो दोस्तों, यदि आप भी उसी में से हैं तो बिल्कुल सुनिएगा, कुछ समय निकालिएगा और मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, अपने के पास में समय नहीं है तो उस समय को हम कैसे निकालें। समय में से समय चुराना है। जब आप नहाने के लिए जाते हो तो फिर आराम से बैठ कर के नहाते हो, असर पसर करके, है ना। इसी तरह बैठते हो ना, पक्का है ना। यदि ऐसे आप बैठते हो तो अपनी आदत को सुधारिए। आप पंजे के बल पर बैठिएगा और ठीक तरह से स्नान कीजिएगा। वो किस तरीके से कि पहले आपको पानी जो डालना है अपने पैर के ऊपर डालें, फिर पेट के ऊपर डालें और फिर सर के ऊपर डालें। यदि इस प्रकार से आप स्नान करेंगे तो विभिन्न प्रकार का जो दौरा पड़ जाता है नहाते नहाते लोगों को, उससे आप बच पाएंगे दोस्तों। तो नहाने में आप अपना जो समय है कम से कम 10 से 15 मिनट दीजिएगा दोस्तों। बहुत जल्दी में नहाते हैं लोग बाग। मान लो कि केवल 5 मिनट में बाहर निकल जाते हैं। अब 5 मिनट में कैसे नहाते हैं भगवान ही मालिक है। तो दोस्तों, हमारा जो शरीर है करीबन 70-75% उसमें पानी है और अंदर वाले पानी को बाहर वाले पानी से संपर्क कराना जरूरी है। तो उसको अंदर जो हमारे शरीर में है, खून है, मांस है, मज्जा है, लार है, ये सारी चीज़ पानी की है। आंसू वगैरह सब पानी से बने हुए हैं। तो इन सबको बाहर का पानी से संपर्क कराना ज़रूरी रहता है। फिर इसमें ऐसा करने से हमारे शरीर को राहत मिलती है और बीपी भी उससे हमारा कंट्रोल में रहता है। तो कम से कम जब नहाने बैठते हैं तो फिर यह ध्यान रखिएगा कि कम से कम 10 से 15 मिनट ज़रूर ठीक से स्नान करें और तल्लीनता से शांति के साथ अपना स्नान करें, अपना स्नान ग्रहण करें। और जब आप स्नान ग्रहण करते हो तो कम से कम पंजे के बल पर बैठें, तो उससे आपको कई स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होंगे। आपकी जो नाड़ियाँ हैं, नस नाड़ियाँ हैं, वो सारी एक्टिवेट होने लगेगी दोस्तों। तो इस प्रकार से आप नहाते समय अपनी बचत कर सकते हैं, अपने समय की बचत कर सकते हैं, यदि आपके पास में समय नहीं है तो। दूसरी बात, यदि आप भगवान में विश्वास करते हैं, और करना भी चाहिए, मैं तो कहूँ, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं या कहीं भी अपने गिरजाघर जाते हैं तो पैदल जाइएगा। यदि आप पैदल जाते हैं, बिना जूते पहने जाते हैं, तो आपकी नस नाड़ियाँ एक्टिवेट होगी। आपके पैर में थोड़े बहुत कंकर चुभेंगे तो अच्छा है, उनसे सारी हमारी जो नस नाड़ियाँ रहती है वो सारी एक्टिवेट होती है दोस्तों। और यदि हम ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। जैन धर्म वालों से हमें शिक्षा लेना चाहिए, क्योंकि वो मंदिर जाते हैं तो फिर नंगे पैर ही जाते हैं। और थोड़ा समय हमें थोड़ी थोड़ी शिक्षा ग्रहण करते रहना चाहिए। जब भी कोई चीज़ हमें किसी भी धर्म में हो अच्छा लगे तो उसका हमें पालन करना चाहिए। एक गुरुद्वारा में हर जगह सुबह और शाम भोजन कराया जाता है, वहाँ पर भंडारा रहता है। तो उसी प्रकार हिंदू धर्म वालों को भी शिक्षा लेना चाहिए। और बहुत सारी जगह चल भी रहा है और मैक्सिमम जगह भी इस प्रकार की गतिविधि चलना चाहिए, ताकि जो असहाय लोग हैं वो वहाँ पर भोजन कर सकें दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों, यदि हम थोड़ा अपने ऊपर समय बिताएंगे तो हम मंदिर केवल भगवान पर कोई उपकार करने के लिए नहीं जाते हैं, उससे कई गुना लाभ हमें हमारे जीवन में मिलता है दोस्तों। तो भगवान के लिए मंदिर नहीं जाएं, बल्कि अपने लिए जाएं, क्योंकि हमारा जो स्वास्थ्य रहता है केवल बीपी कंट्रोल होने, शुगर कंट्रोल होने से ही संबंध नहीं है। उसका संबंध हमारे स्पिरिचुअल स्वास्थ्य भी हमारा सही होना चाहिए। हमारा जो रहता है स्पिरिचुअल, मतलब हमें लोगों में घुलना मिलना भी चाहिए, लोगों के साथ में विचार विमर्श करना चाहिए, थोड़ी बहुत पार्टी आर्टी भी होना चाहिए। क्योंकि जब हम लोग मिलते हैं तो फिर जी खोल कर के हंसते हैं, कई तरह की बातें होती है। तो दोस्तों, हम लोगों को सामाजिक भी होना चाहिए। और आजकल बहुत सारे लोग कुंठित रहते हैं, सामाजिकता नहीं रखते हैं, लोगों से मिलना पसंद नहीं करते हैं। तो ऐसे लोग पूरी तरह स्वस्थ नहीं रह सकते दोस्तों। क्योंकि समाज का एक अपना महत्व है, समाज के साथ मिल कर के चलना एक
अच्छी बात है, उससे हमें कई फ़ायदे मिलते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों हमें हमारा जो स्वास्थ्य है, शारीरिक स्वास्थ्य तो सही रहना ही चाहिए, उसके साथ में हमारा सामाजिक मेलजोल भी हमें होना चाहिए, सामाजिक समरसता होना चाहिए, सामाजिक स्वास्थ्य भी हमारा अच्छा होना चाहिए। और तीसरा स्पिरिचुअल स्वास्थ्य स्वास्थ्य तो वो भी हमारा सही होना चाहिए, क्योंकि हमें हमारे इष्ट देव से का ध्यान करना चाहिए और हमें उनसे मिलने के लिए मंदिर, गिरजाघर या इस प्रकार जो भी हमारा धार्मिक मतलब हम जिसको भी मानते हैं वहाँ पर हमें जाना चाहिए। तो उसका एक अलग ही आनंद प्राप्त होता है दोस्तों। यदि जीवन में आनंद प्राप्त करना है तो शारीरिक स्वास्थ्य भी हमारा सही होना चाहिए, हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक होना चाहिए। और मानसिक स्वास्थ्य तभी ठीक रह पाएगा जब हम सामाजिक समरसता में हिस्सा लेते हैं, समाज के साथ मिलजुल करके कोई काम करते हैं। और तीसरी बात, हमारे इष्ट देव का हम मानते हैं, मंदिर मस्जिद गिरजाघर जाते हैं, जिसको भी हम मानते हैं वहाँ पे हमें जाना चाहिए। तो इस प्रकार से हम कोई भगवान के ऊपर उपकार नहीं करते, मंदिर जाते हैं, उससे कई गुना फ़ायदा हमें वहाँ जाने से मिलता है। क्योंकि वहाँ जाकर के हम तालियां बजाते हैं तो ताली बजाने से भी हमारी शरीर 72,000 नस नाड़ियाँ वो एक्टिवेट होती है दोस्तों। और ऐसा होने से हमारा स्वास्थ्य ठीक होता है। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें आपके लिए जो कि मैंने आपको बताई है। और यदि आप किसी भी प्रकार से कोई गंभीर बीमारी यदि आप पाले बैठे हैं तो यकीन करिए दोस्तों, धीरे धीरे सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। और इस प्रकार से यदि हम पालन करेंगे और यदि आप मुझसे मिलना चाहें और तो मेरा नंबर है 9425034201। अपॉइंटमेंट लेकर के ज़रूर मिलें। जितनी मेरे से आपकी सहायता होगी वो मैं आपको आपका स्वास्थ्य ठीक करने की कोशिश करूँगा। और मेरा उद्देश्य यही है कि आप लोग स्वस्थ हों, स्वस्थ जीवन व्यतीत करें, हंसी खुशी से अपना जीवन काटें और आप सब स्वस्थ हों, यही मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आप सबके लिए। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि अगला इसी प्रकार का कोई वीडियो मैं बनाऊं तो फिर सबसे पहले आपको उसकी सूचना मिले और आप एक अच्छी जानकारी से वंचित ना हो। बस यही मेरा इतना उद्देश्य है। मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में। जय श्री कृष्णा।